प्रारंभ करते हैं। अगला अध्याय 24वां अध्याय। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु भगवान की जय, और शंकर भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदा ही जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, बोल तुलसा महारानी की जय। लिखवाओ निज से दया से सुंदर भाव बता गए। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधा गए। राजा वृत्र ने कहा, हे नाथ जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कत्तीपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़े भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र थे। उसका शरीर नग्न था और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसके भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी का दल पड़ा था उसको मार था, जिससे वह उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे बताओ। तब उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलह था, कहा कि मैं एक ब्राह्मण सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन दिया, ना मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार के झगड़ालू देख तथा नित्य पति के कलह के से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरे पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गला से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसके किए हैं उसका फल इसे भोगना होगा। कलह से
ना कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसके अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती रहती है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे सब सुअरी का जन्म दिया जाएगा, क्योंकि यह अकेली ही पाप के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति को क्रोध करके आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए, वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापित अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो यह ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे बताया, उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। बोल तुलसी मैया की जय। हे दुर्योधन, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली 3 योनियों में और इस प्रेत योनि किस तरह से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों की वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, अतः कथा ये संपूर्ण होती है। अगला अध्याय 25वां है, उसी को पूर्ण करते हैं। 25वां अध्याय, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख का देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चित ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान ही नहीं है। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि छुटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। वह धर्मदत्त के दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलह इसी प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण के एक दीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों के धर्मदत्त को अपने हाथ को उठाकर उसका अभिनंदन करते हुए कहा कि हे तुच्छ श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बालक काल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति के भागों में युक्त वैकुंठ धाम को ले जाएंगे। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य है जो जन्म
उन्हीं फलीभूति है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उतान पाक के पुत्र को ध्रुव तक पहुंचाया, जिसने सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी की हस्ती योनि मुक्ति करके जय नामक अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। वो श्री विष्णु भगवान की जय। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह राजा दशरथ ही है जिन्होंने ये कार्य किया था। अतः राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य के भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।